मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार सैन्य पुलिस के जवान द्वारा महिला कांस्टेबल को मार डालने की। विधानसभा चुनाव में महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पीठासीन पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट के रूप में नहीं करने की। तेघड़ा के आरजेडी विधायक वीरेंद्र कुमार के जदयू में शामिल होने की। नीतीश के खास रहे IAS की पुष्प प्रिया को सीएम बनाने की मुहिम की। आखिर में चीन को घेरने की तैयारी। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर नाटो जैसा संगठन बनाना चाहता है। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जीतन राम मांझी की एनडीए में वापसी अटकी। विधान परिषद के एक सीट को लेकर चल रही है बात। सुशील मोदी बोले, बिहार में कोई दल अपने बूते चुनाव जीतकर नहीं बना सकता सरकार। लद्दाख सीमा पर भारत का दबदबा। दक्षिणी पैंगोंग के विवादित क्षेत्र में सेना का कब्जा। श्रीनगर में पहली बार महिला अधिकारी को सौंपी गई सीआरपीएफ की कमान। IPS चारू सिन्हा IG के पद पर तैनात। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। पटना के एयरपोर्ट के पास स्थित BMP वॉन कैंप में मंगलवार सुबह पुलिस कांस्टेबल ने महिला कांस्टेबल को गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद सर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जवान का नाम अमर और महिला सिपाही का नाम वर्षा है। अमर की उम्र 36 साल और वर्षा की उम्र 26 साल थी। दोनों दार्जिलिंग के रहने वाले थे। घटना सुबह करीब 8 बजे रेस्ट रूम में घटी। अमर के राइफल से 5 गोली चली है। महिला और पुरुष दोनों शादीशुदा थे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पीठासीन पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट के रूप में नहीं होगी। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ सिंह ने निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि इस बार अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल सेक्टर चिन्हित किए जाएं। साथ ही महिला पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं करने का निर्देश दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल को एक और झटका लगा है। मंगलवार को आरजेडी के एक और विधायक ने जदयू का दामन थाम लिया। आरजेडी के तेघड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को जदयू की सदस्यता ली। तेघड़ा विधानसभा सीट बेगूसराय जिले के तहत है। जदयू सांसद ललन सिंह ने पटना में वीरेंद्र कुमार को जदयू की सदस्यता दिलाई थी। पिछली बारिश में जब पटना डूब रहा था तब नीतीश के खास माने जाने वाले IAS अधिकारी अनुपम कुमार सुमन पटना के नगर आयुक्त थे। तब उन पर गाज गिरी, तब वह चुप रहे। अब पूरे 1 साल बाद पहली बार सामने भी आए और नीतीश के खिलाफ भी उतरेंगे के साफ संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार को मेरी नेतृत्व क्षमता पर शक था। अब हम प्लूरल्स की सरकार बनाकर बताएंगे कि नेतृत्व किया कैसे जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की एनडीए में वापसी अटक गई है। खबरों की माने तो विधान परिषद की एक सीट को लेकर बात चल रही है। मांझी 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद की सीट चाहते हैं। जदयू विधानसभा की 9 सीट देने को तैयार है, लेकिन विधान परिषद की 1 सीट को लेकर मामला अटका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का कहना है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति एक वास्तविकता है। बीजेपी, जदयू और राजद इनके त्रिकोण है और इनमें से किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वह अपने बूते चुनाव जीतकर सरकार बना सकता है। मोदी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के सामने आरजेडी के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन दूर दूर तक नहीं टिकता है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि पप्पू यादव 15 सितंबर के बाद इसकी घोषणा कर सकते हैं। इसी दौरान पप्पू यादव बिहार विधानसभा चुनाव के दलित मुख्यमंत्री की घोषणा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि वाल्मीकि नगर उपचुनाव को लेकर ही पप्पू यादव दलित सीएम की बात कर रहे हैं। जदयू को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली की तैयारी के लिए 1 दिन और समय मिल गया है। 6 सितंबर को होने वाली रैली अब 7 सितंबर को होगी। पार्टी ने ऐप लॉन्च के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि अब सीधे 7 सितंबर को रैली होगी। पार्टी ने यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद घोषित 6 दिन के राष्ट्रीय शोक के चलते किया है।
कांग्रेस की वर्चुअल रैली अब 4 सितंबर से होगी। बिहार चुनाव को लेकर अलग अलग मुद्दे को लेकर रैली की प्लानिंग की गई है। सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद देश भर में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इसके चलते कांग्रेस ने 3 दिनों तक रैली का स्थगित कर दिया है। वहीं 3 सितंबर से होने वाली बिहार कांग्रेस की बैठक को भी टाल दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर तंज कसा है। राबड़ी देवी ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की याद दिलाई तो नेता प्रतिपक्ष ने बिहार को बेरोजगारी का अड्डा बताते हुए तंज कसा है। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि सत्ता संरक्षण में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ। उधर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में बेरोजगारी को काफी बढ़ा दी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। चीनी सेना के घुसपैठ के 2 दिन बाद भारत ने लद्दाख सीमा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पैंगोंग के विवादित इलाके में पूरी तरह से भारत का कब्जा है, जहां की कई चोटियों पर आर्मी मौजूद है। खबरों की माने तो भारतीय सेना ने मुश्किल समझे जाने वाले संपागुंग कैंप, संपागुंग झील और इसके किनारे की चीन सड़क पर भी कब्जा कर लिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बेटे अभिजीत मुखर्जी ने अंतिम क्रियाएं पूरी की। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बेटे ने कहा कि पिता की मौजूदगी ही पूरे परिवार के लिए बड़ा सहारा था। मुझे लगता है कि उनके निधन की मुख्य वजह कोरोना नहीं बल्कि ब्रेन सर्जरी रही। हम उन्हें पश्चिम बंगाल ले जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा है और दावा किया है कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से ही शुरू हुई थी और इसके बाद से एक के बाद एक गलत नीतियां अपनाई गई। उन्होंने ट्वीट किया है कि जीडीपी -30.9% हो गई। देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से ही शुरू हुई थी। तब से सरकार एक के बाद एक गलत नीतियों की लाइन लगा दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर सेक्टर में पहली बार किसी महिला अधिकारी को सीआरपीएफ की कमान सौंपी गई है। महिला सीआरपीएफ अधिकारी चारू सिन्हा को सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल के पद पर तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर का यह क्षेत्र आतंक के सबसे प्रभावित इलाकों में से एक है। चारू सिन्हा 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की अफसर है। इससे पहले वो बिहार सेक्टर सीआरपीएफ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से आईजी के पद पर रहते हुए काम कर चुकी है। चीन को घेरने के लिए अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन के अपने साथियों भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को साथ लाना चाहता है। चीन पर लगाम कसने के लिए वह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो जैसा एक गठबंधन बना सकता है। अमेरिकी के उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि चारों देशों की बैठक दिल्ली में होने की उम्मीद है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।